हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने ऑयल टेम्परेचर को डिस्कस किया था। ठीक है, कि अपना ऑयल टेम्परेचर ऑयल सेफ्टी को, उससे पहले जो वीडियो थी ऑयल टेम्परेचर को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई उसके बाद हमने ऑयल सेफ्टी को डिस्कस करा। ठीक है, मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने एक ऑयल सेफ्टी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, इस वाली सेफ्टी के ऊपर। ठीक है, इस पे मैंने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना के दे चुका हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे अपलोड है। सही है कि ये सेफ्टी किस तरह से काम करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या है काम करने का। ठीक है, किस तरह से जो है हमारे इंजन का बताती है कि हमारे इंजन में जो हमारे जो गाड़ी के जो डैशबोर्ड पे जो लाइट शो होती है ऑयल की, कि आपकी गाड़ी में ऑयल की जो इंडिकेशन आती है कि ऑयल लो है, क्या है, लो कम है, जो भी है, तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है ना मैं बता के दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि सेफ्टी किस तरह से काम करती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसके काम करने का तरीकेकार क्या है, इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है सारी मैं इसकी ऑयल सेफ्टी के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब जो हम वीडियो जो न्यू वीडियो है, जो आज की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी ऑयल सिलेंडर के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है ऑयल सिलेंडर। ठीक है, इसको ऑयल सिलेंडर भी कहा जाता है और इसको वीओडी सेंसर भी कहा जाता है। वीओडी, ठीक है, इस तरह से वोडिया कुछ सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, वैसे ये देखा जाए तो ऑयल सेंसर कहा जाता है इसको सिंपल लफ्जों में। ठीक है, ऑयल सेंसर के लें, सेंडर के लें, एक ही बात है। ऑयल प्रेशर को जज करता है और सेफ्टी के तौर पे काम करता है। अच्छा, इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो ऑयल सेफ्टी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, इसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट था। ठीक है, इसमें सिंगल पॉइंट था और सिर्फ ये बताता है कि आपकी गाड़ी में ऑयल कम है। जब आपकी गाड़ी का ऑयल प्रेशर डाउन होता है तो ये सेफ्टी क्या होती है, ये सेफ्टी जो होती है, ये जैसे आपको दो तारे नजर, ये एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। ठीक है, सेफ्टी का, यहाँ पे एक तार आके लगती है और ये इसकी बॉडी। ठीक है, तो ये जो तार होती है ना, ये जो इसका जो कनेक्शन दिया होता है, ये जो होता है जब ये ऑयल प्रेशर इसको सेफ्टी को नहीं मिलता है, इंजन में ऑयल कम होता है, जाहिर सी बात है इंजन में ऑयल कम होगा तो ऑयल प्रेशर लो होगा। ठीक है, ऑयल प्रेशर लो होगा तो ये सेफ्टी काम करती है। ठीक है, ऑयल प्रेशर लो होने पे ये इंडिकेशन दे देती है इंजन को, आपके डैशबोर्ड पे, आपकी जो मीटर डैशबोर्ड पे जो ऑयल की लाइट होती है उसको ऑन करा देती है। ठीक है, कि भाई आपकी गाड़ी में जो है इंजन ऑयल लो लेवल पर है, आपके इंजन में ऑयल नहीं है। तो ये काम करती है प्रेशर के ऊपर, ऑयल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, जब इसको ऑयल का प्रेशर नहीं मिलता तो ये सेफ्टी ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बना के डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो है, ऊपर से नीचे वाली वीडियो आपको ऑयल सेफ्टी के हवाले से मिल जाएगी कि ऑयल सेफ्टी किस तरह काम करती है। ठीक है, हाउ डज इट वर्क ऑयल सेफ्टी। सही है, तो वो जाके प्रॉपर देख लें, प्रॉपर डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, मजीद दोबारा बात नहीं करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सही, आज जो हम बात करेंगे ऑयल सिलेंडर के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा ऑयल सिलेंडर के ऊपर जो है दो तरह की तारें, दो तरह के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, इस पे दो कनेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा हो, ठीक है, एक जगह तो लिखा हुआ है जी और दूसरी जगह लिखा हुआ है डब्ल्यू और के। ठीक है, जी और डब्ल्यू और के। ठीक है, सिंपल लफ्जों में बात करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को। ठीक है, तो जहां पे जी लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो जी लिखा हुआ, जाहिर सी बात है आपको ऑब्वियसली जी से तो यही माइंड आ रहा होगा कि भाई ये तो ग्राउंड है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। ठीक है, ये जो है इंजन का ऑयल प्रेशर बताता है। ठीक है, ये जो आपको जो जी वाला जो कनेक्शन दिख रहा हूँ ना, जो ये वाला जो कनेक्शन है, ठीक है, जो ये वाला इसका कनेक्शन है जिसपे जी लिखा हुआ है, ये इंजन का ऑयल प्रेशर बताता है। और ये जो दूसरा वाला डब्ल्यू के वाला जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में समझाया, जिस तरह से ये ऑयल सेफ्टी काम करती है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो जब इसको इंजन को ऑयल प्रेशर मिलता है तो ये नॉर्मली जो होते हैं ओपन हो जाते हैं, जब इसके इंजन को ऑयल प्रेशर नहीं मिलता तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्लोज और ओपन पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में, ऑयल सेफ्टी की वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इस तरह से नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। जब हमारे इंजन को, हमारी ऑयल सेफ्टी को ऑयल प्रेशर मिलता है तो क्या होता है कि ये जो अपना जो, जैसे यहाँ से इसको ऑयल प्रेशर मिल रहा है तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली ओपन हो जाते हैं पॉइंट। ठीक है, ऑयल प्रेशर मिलने की सूरत में। जब इसको ऑयल प्रेशर नहीं मिलता तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो कुछ इस तरह होता है कि जब ये क्लोज होते हैं तो जो माइनस होता है, जो ग्राउंड होता है बॉडी से, जो सेफ्टी ग्राउंड है, तो वो जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है और यहाँ से जो है आपकी अपना लाइट पे चले जाता है। ठीक है, लाइट ऑन करा देता है कि भाई इंजन में ऑयल नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये था कि जो मैंने पिछली वीडियो में इतना जो मैंने आपको इस ऑयल सेफ्टी के बारे में पढ़ाया, बताया, सेम इसका जो एक पॉइंट है ये वाला, जो कि डब्ल्यू के, बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, टाइम बचाने के लिए वीडियो को, ताकि ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट लफ्जों में समझा रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो है ऑयल सेफ्टी पे वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि इस सेंडर का, इस ऑयल सेंसर का जो एक पॉइंट है डब्ल्यू के नाम से, वो बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है। ठीक है, जिस तरह से
ऑयल सेफ्टी काम करती है, ठीक है। तो इसका भी काम यही होता है, ये पॉइंट जो होते हैं जब इंजन को, जब इस सेफ्टी को ऑयल का प्रेशर मिलता है तो ये नॉर्मली वैसे तो पहले क्लोज होता है, जब ऑयल का प्रेशर मिलता है तो नॉर्मली ओपन हो जाता है, ठीक है। जब ये ओपन हो जाता है तो ठीक है, ओपन हो जाता है तो सेफ्टी ऑपरेट नहीं होती, ठीक है। आगे जो है ये माइनस शो नहीं करता, ठीक है। ये जो है इसका माइनस का पॉइंट है, ठीक है। जब ये नॉर्मली ओपन होगा तो ये माइनस जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे ही आप इंजन बंद करेंगे या ऑयल प्रेशर डाउन होगा, इसको ऑयल का प्रेशर नहीं मिलेगा तो नॉर्मली क्लोज होगा। तो क्या होगा, सेम उसी तरह जो सेफ्टी का काम है वही काम इसका है। तो जो आपकी जो हमारी जो ऑयल सेफ्टी होती है, जो ऑयल सेंसर है बॉडी पे टाइट हुआ था, तो क्या होता है बॉडी से ग्राउंड कहाँ आता है, वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है फिर हमारे इंजन ECM को मॉड्यूल को चला जाता है, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, W और K पॉइंट बहुत सिंपल है, ठीक है। जिससे पहले ऑयल सेफ्टी पे मैंने समझाया, फिर आपको बता रहा हूँ वो वीडियो आप देख लें, आपको W, K और ऑयल सेफ्टी का काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने समझना है इस वाले पर्पस को, ठीक है। ये जो G है ना, जिस पे G लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बताता है इंजन का ऑयल प्रेशर। बेसिकली ये जो ऑयल सेंसर है, ऑयल सेंडर भी इसको कहा जाता है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारा ये जो एक सेंडर है ये हमारे दो काम कर रहा होता है, ठीक है। एक तो हमारा इंजन को शट डाउन करा रहा होता है, ठीक है, KW की मदद से, ठीक है, हमारे इंजन को शट डाउन कराया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से। और दूसरा इस पॉइंट से जो है, जो G लिखा हुआ है, हमें इस पॉइंट से हमने क्या करते हैं, इस पॉइंट से जो है हम ऑयल प्रेशर की रीडिंग को मेजर करते हैं, ठीक है, क्या हमारे इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो वो ऑयल प्रेशर जो होता है हमारे अपना ऑयल प्रेशर गेज पे शो हो रहा होता है, ठीक है। ऑयल प्रेशर का अगर गेज लगा हुआ है तो आपके पास गेज, बाकायदा गेज के ऊपर जो इस तरह का ऑयल प्रेशर गेज होता है कुछ, ठीक है, ये ऑयल प्रेशर गेज है, ठीक है। तो ये जो है अपना, मैं आपको दूसरा ऑयल प्रेशर गेज दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का ऑयल प्रेशर गेज होता है, जैसे ये PSI में, ठीक है। इंजन का जो ऑयल प्रेशर होता है वो दो गेजों में मेजर होता है, ठीक है। एक तो PSI में मेजर किया जाता है इंजन का ऑयल प्रेशर, और दूसरा अपना, ये आपको गेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये मेरे को गेज मिल गया, इसमें प्रॉपर बकायदा दिखाया हुआ है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। ऊपर जो है PSI लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो इंजन का जो ऑयल प्रेशर होता है वो बार और PSI में मेजर किया जाता है, ठीक है। एक बार में जो है 15 PSI होता है, ठीक है, एक बार में 15 PSI होता है और 4 बार में 60 PSI, ठीक है। वैसे जो हमारे इंजन का जो ऑयल प्रेशर होता है वो मैक्सिमम जो है 3 से 4 बार तक होता है, ठीक है। अगर किसी गाड़ी का ऑयल प्रेशर 4 बार है तो गाड़ी चलने के बाद, थोड़ी ऑयल गर्म होने के बाद उसका प्रेशर 3 बार पे आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ऑयल सेंडर दिखाया, ये ऑयल सेंडर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो एक पॉइंट है, जो G वाला पॉइंट है, इससे हम ऑयल प्रेशर को मेजर करते हैं कि आया हमारे इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, कम है, ज्यादा है, कितना है, ठीक है। तो इस सेंडर को, इस ऑयल सेंसर को लगाने का फायदा ये है, सिर्फ इस ऑयल सेंसर को लगाने का फायदा ये कि एक ही सेंसर में, एक ही वक्त में ये दो काम करा रहा था, हमारे इंजन को शट डाउन, ठीक है, बता रहा होता है कि भाई आपके इंजन में ऑयल नहीं है, आप इसको शट डाउन कर दें, या अगर ऑटोमेटिक मॉड्यूल होता है, जैसे फॉर सपोज ये जो सेंडर है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेंडर जनरेटरों में बहुत इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब ऐसी बात है, जनरेटर के पास तो एनी टाइम बंदा नहीं बैठा रहता कि भाई इसमें ऑयल, उसकी इंडिकेशनों को देखे कि ऑयल और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो होता है सेंडर ज्यादातर जनरेटरों में इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक माइनस देता है, माइनस जो है वो मॉड्यूल, डिप्सी मॉड्यूल या जो भी कंट्रोलर जनरेटर में लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इससे जो रीडिंग आ रही होती है WK से, रीडिंग को लेके जो है इंजन को ऑटोमेटिकली खुद ही शट डाउन करा देता है, ठीक है। और ये जो होता है अपना जो G वाला पॉइंट है, तो मॉड्यूल में कंट्रोल, जनरेटर का जो मॉड्यूल होता है, कंट्रोलर होता है, उसमें ऑलरेडी सेटिंग होती है। अगर फॉर सपोज ये इंजन, ये जो सेंडर है आप 6 बार पे लगा रहे हैं, 6 बार इंजन ऑयल प्रेशर पे लगा रहे हैं, ठीक है। किसी इंजन का 6 बार ऑयल प्रेशर, ठीक है, आप उस पर लगा रहे हैं। अब उसका जो मॉड्यूल है वो 6 बार से जब ऑयल प्रेशर 2 बार 3 बार पे डाउन होगा तो फिर वो इंजन सेफ्टी ऑपरेट करा के फिर इंजन को शट डाउन करा देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेंडर है ना, ये ज्यादातर इस्तेमाल गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज्यादातर ये जो सेंडर इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है अपना जनरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जनरेटरों में ज्यादातर इस्तेमाल किया था, लेकिन आप गाड़ी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह का आपको एक मीटर लगाना पड़ेगा गाड़ी में, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, ठीक है। ये आपको मीटर दिख रहा होगा, PSI और बार, ठीक है। अक्सर गाड़ियों में इस तरह के मीटर नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इस तरह के मीटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि खाली लिखा होता है, नजर आ रहा होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये PSI में लिखा हुआ है इंजन का ऑयल प्रेशर, ठीक है। और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि बाज़ गाड़ियां ऐसी हैं, इनके डैशबोर्ड ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ ऑयल की लाइट शो हो रही होती है, ऑयल का जो है कोई मीटर नहीं होता इस तरह का, ठीक है। तो जिस गाड़ी में मीटर ना हो तो उसमें आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आपने इस तरह का एक सेंटर ऑयल सेंसर लेना है, इस तरह का ऑयल सेंसर लेके लगाना है, और उसके बाद जो आपने एक इस तरह का मीटर लेना है, ठीक है। ये आपको मीटर प्रॉपर आपकी गाड़ी की जो है
इंजन का ऑयल प्रेशर बताएगा कि आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, ठीक है। वैसे जो है इंजन का ऑयल प्रेशर PSI और बार में देखा जाता है, ठीक है। चार मैक्सिमम जो है 4 बार 60 PSI, आपको दोनों दिख रहे होंगे, 4 बार 60 PSI होता है, ठीक है। अगर इंजन कमजोर है, ऑयल पंप कमजोर है, तो थोड़ा ये कि इंजन गर्म होने के बाद, चलने के बाद 4 बार से 3 बार पे आ जाता है, ठीक है। अगर 3 बार से नीचे आता है तो फिर वो डेंजर पोजीशन हो सकती है इंजन की, ठीक है, कि इंजन का ऑयल प्रेशर इतना कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंजन 4 बार पे डिजाइन है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार उसका ऑयल प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। 3 बार यानी अपना 40 PSI, सही है। और अगर आपका इंजन जो है अपना 4 बार से ऊपर है, इसमें जो मीटर है बड़े भी आते हैं, इवन के 10 बार तक मीटर आते हैं, ठीक है। तो 4 बार से अगर ऊपर है तो फिर आपने उस हिसाब से उसको देखना है मीटर को, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि ये जो सेंडर है ये ज़्यादातर जनरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर जनरेटर में इस्तेमाल, अगर आपको गाड़ी में लगाना तो आप इसको गाड़ी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी में लगा के जो है आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियों में जो है ऑयल प्रेशर मीटर, प्रेशर गेज जो है नहीं होता इस तरह का, ठीक है। बल्कि हमारी अब तक की जो गाड़ियां हैं, जितनी भी जो गाड़ियां आ रही हैं, उनमें ये सेंडर लगा ही नहीं आता। हमारी गाड़ी में जो है सिर्फ एक डैशबोर्ड पे लाइट शो हो रही होती है, वो ये बता रही होती है, इस तरह की कोई लाइटें शो हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरह जैसे आप देख रहे होंगे, ये इस तरह की, ठीक है, इसमें लाइट शो हो रही होती है इस तरह की, सिर्फ वो ये बता रही होती है कि आपके गाड़ी में जो है ऑयल की इंडिकेशन आ जाती है। अब उसमें ऑयल कम है, ज्यादा है, ओवर है, ऑयल प्रेशर डाउन है, क्या है, वो कुछ नहीं बताता मीटर, ठीक है। सिर्फ इस तरह से गाड़ी की जो है डैशबोर्ड पे लाइट शो देती है। तो फिर आप खुद अपनी मदद आपके तहत आप देखते हैं कि गाड़ी में ऑयल कितना है, ठीक है, कम है, ज्यादा है, क्या है, जो भी है, सही है। तो अगर आप ये मीटर लगाना चाहें, गेज लगाना चाहें, तो इजीली लगा सकते हैं इस ऑयल सेंडर को, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लगाने के तरीकेकार ये, जिस तरह से हम अपनी सेफ्टी को लगाते हैं, ये भी सेम बिल्कुल इसी तरह से लगता है। जहां ऑयल की गैलरी, जहां ऑयल की लाइन होती है, जहां पे ऑयल सर्कुलेट हो रहा होता है, क्योंकि इसको ऑयल प्रेशर की जरूरत है, ठीक है। ऑयल प्रेशर की कैसे, अभी जो मैंने आपको सेंटर दिखाया था, ठीक है, ये आप सेंटर देख रहे होंगे, ये इसकी चूड़ी है और यहाँ इसके मुंह पे जो है एक छोटा सा सुराख दिया हुआ। तो ये सुराख क्यों दिया हुआ, ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि ऑयल का जो कुछ प्रेशर है वो इस प्रेशर, क्योंकि जो स्विच जो काम करता है वो इसके ऑयल प्रेशर पे ही काम करता है, ठीक है। स्विच जो काम करता है, जो वर्क करता है, ये इंजन के ऑयल प्रेशर पे करता है, ठीक है। ऑयल प्रेशर अच्छा होगा तो सही काम करेगा, ऑयल प्रेशर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है अपना मॉड्यूल को, कंट्रोलर को, या आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे, आपके मीटर पे ही आपको शो कराएगा कि ये इंजन कितना ऑयल प्रेशर चल रहा है, इंजन का कितना ऑयल प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो चलें आप थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। ये जो ऑयल सिलेंडर है, इसके काम करने का तरीकेकार क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया WK का काम करने का तरीकेकार सेम वही है जो सेफ्टी का है, ठीक है। ये जस्ट खाली माइनस ऑपरेट होता है जब इसको इंजन का ऑयल का प्रेशर नहीं मिलता। तो जब फर्स्ट गाड़ी आपकी खड़ी है, इंजन आपका स्टार्ट नहीं, इंजन आपका ऑफ है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसके जो पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली क्लोज होते हैं, ठीक है, यानी आपस में मिले होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, इसको ऑयल प्रेशर मिलता है, तो वो क्या होता है, पॉइंट जैसे ये क्लोज है, तो ये क्लोज से क्या होते हैं, ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है इजीली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज इस तरह से जैसे ओपन नहीं होते तो इसका, तो फर्स्ट बहुत सारे ऑयल सेंसर ऐसे भी होते हैं कि जिनके पॉइंट ओपन नहीं होते, ऑयल प्रेशर भी मिल रहा होता है, फिर भी जो है वो बता रहे होते हैं कि इंजन में ऑयल प्रेशर इंजन का डाउन है, ठीक है। तो वो होता ही है कि सेंसर का भी फॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले को समझना बहुत आसान है, बहुत ईजी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, तो सेफ्टी की आप वीडियो देख लेंगे, और इसका KW का काम करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है G। अच्छा, G किस तरह से काम करता है। अच्छा, G का जो काम करने का तरीकेकार ये है, वो भी सेम इसी तरह से, जब इंजन को ऑयल प्रेशर मिलता है तो इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक तरह से यूँ कह लें, रेजिस्टेंस लगा होता है। एक वो जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक रीडिंग दे रहा होता है। रीडिंग से मुराद आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो रीडिंग दे रहा होता है इस G वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब इस G वाले पॉइंट पे जो रीडिंग आ रही होती है वो बेसिकली जो है ओम्स में आती है, ठीक है। ओम्स से मुराद ये है कि 100 से 150 ओम्स के करीब इसमें रीडिंग आती है, ठीक है। आप मीटर को ओम्स पे रखेंगे और उसकी एक तार, मीटर की एक तार जो है बॉडी पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, तो इजीली आपको ओम्स बता देगा, ठीक है। तो ओम्स का मैं आपको ऑलरेडी मैं एक मीटर का बंदोबस्त करके रखा मैंने आपके लिए, इसलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं बकायदा एक छोटी सी वीडियो के जरिए जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऑयल सेंसर के ओम्स किस तरह से चेक करने हैं कि आपका ऑयल सेंसर सही है या ख़राब है, ठीक है। तो देखें, ये जो है ना, मैंने ये एक इंजन है और एक ये मल्टीमीटर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मल्टीमीटर को आपने ओम्स पे रखना है, ठीक है। और मल्टीमीटर की जो दो तारें होती हैं, ब्लैक और रेड,
तो रेड तार को आपने क्या लगाना है कि क्या करना है, जी पॉइंट पे लगाना है, और ब्लैक वाली तार को जो है आपने बॉडी से कहीं भी ग्राउंड कर लेना है, ठीक है। तो अभी देखें इंजन बंद कंडीशन में, लेकिन ये ohms की रीडिंग दे रहा है, ठीक है। वही होता ये है कि इसका जो कांटा होता है अंदर जो काम कर रहा होता है वो कुछ फंस जाता है कांटा, तो फंसने की वजह से जो है कुछ ना कुछ रीडिंग, अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंद कंडीशन है, बंद कंडीशन में 25 ohms ये दे रहा है, वरना बंद कंडीशन में इंजन के जो है 00 ohms आने चाहिए, ठीक है, सही है। बंद कंडीशन में आप देख रहे होंगे आपको 25 ohms ये दिखाई दे रहा है, सही है। तो बंद कंडीशन में वैसे 00 ohms आते हैं, लेकिन 25 भी आ रहे हैं, खैर कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और स्टार्ट करने में आप खुद देखेंगे कि ये इंजन कितने ohms तक, ये जो सेंडर है ये कितने ohms तक देता है, ठीक है। अभी आप गौर से देखें, ये इंजन स्टार्ट होगा, आवाज़ मैंने इंजन की बंद की हुई क्योंकि शोर बहुत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें आप गौर से, ये इंजन हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हुआ देखें ohms की रीडिंग जो है बढ़ने लगी है अभी, ठीक है। तो जैसे हमारा इंजन स्टार्ट होगा, हमारे जो ohms हैं ये 25 ohms से आप देख रहे होंगे किस तरह से बढ़े, और ये 120 27 ohms तक 28 ohms तक आ गए, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे ये बाकायदा जो रीडिंग है, मैंने एक तार जो है मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो एक तार है ये वाला, एक ब्लैक तार जो है बॉडी पे लगाया हुआ है, और जो रेड तार है वो मैंने जी पॉइंट पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी ohms की रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑयल सिलेंडर जो है ये बिल्कुल सही है, सही काम कर रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है इस ऑयल सिलेंडर में, ठीक है। अगर ये ohms की रीडिंग नहीं आती तो ये फिर ऑयल सिलेंडर हमारा खराब था। अब आप बाकायदा देख रहे होंगे ohms वापस जो है 23 पर आ गए, ठीक है। अभी देखें ये इंजन बंद होगा, ठीक है, ये इंजन बंद होगा, 128 ohms से जो है ये वापस 25-30 ohms पर आ जाएगा, ठीक है। ये इंजन बंद हुआ और ये ohms जो है इसके गिर गए, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ मेरी आ गई होगी, ठीक है। अगर इनकेस कोई नहीं समझ में आया, कोई मसला कोई इशू, तो फिर आप जो है मेरे को व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा, आपको जवाब दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।